हाय। वेलकम टू टुडेस वीडियो। माय नेम इज़ चंदन। आज का टॉपिक है व्हाई इन्वेस्ट इन स्टॉक फ्रॉम एन अर्ली एज। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या रीजंस हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल है टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फ्रॉम एन अर्ली एज। और दूसरा ये देखेंगे, प्रैक्टिकली एक्सेल में देखेंगे कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को 3 साल या 5 साल से भी डिले करते हो तो आपका जो फाइनल कॉर्पस बनता है उसमें कितना बड़ा फ़र्क आ जाता है। ओके, तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। अगर आप गूगल खोलो और सिर्फ टाइप करो वाई इन्वेस्ट अर्ली इन स्टॉक्स, आपके पास कुछ रिजल्ट्स आएंगे। जो सबसे ऊपर लिखा है वो ये लिखा है कि इफ़ यू स्टार्ट अर्ली देन यू गिव योर मनी इनफ टाइम टू जनरेट वेल्थ। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसमें एक कीवर्ड है जो है टाइम। इसके बारे में हम वीडियो के बाद के आगे बात करेंगे। इस कीवर्ड को ध्यान रखिएगा, टाइम को। ठीक है। तो ये जो रिजल्ट्स आते हैं इसमें ज़्यादातर देखिए आपको एएमसीज के रिजल्ट आएंगे, जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी सिक्योरिटीज़, फूल, ये एक इन्वेस्टिंग कंपनी है। इन्वेस्टोपीडिया का आर्टिकल है, मोतीलाल ओसवाल का है, ग्रो का है, ईटी मनी का है, इकोनॉमिक टाइम्स का है। ठीक है। तो एक बार ना इनको खोल के देखते हैं ये बोलना क्या चाहते हैं। आप गूगल करोगे ये रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो ज़्यादातर तो ये सेम ही चीज़ें बोलते हैं। एक एक करके देखते हैं ज़रा इनको। ये आईसीआईसी प्रूडेंशियल की एएमसी की वेबसाइट है। इसमें देखिए जो हाईलाइटेड है, इफ़ यू स्टार्ट अर्ली यू गिव योर मनी इनफ टाइम टू जनरेट वेल्थ even with a small amount saved every month when you are young it can snowball to a large sum by the time you retire। ठीक है। तो ये कहता है कि इन्वेस्ट अर्ली हेल्प्स। एक चीज़ और बता रहा है कि आपको एक हेल्दी स्पेंडिंग सेविंग बैलेंस भी मिल जाता है, स्पेंडिंग का भी और सेविंग का भी। ठीक है, आपकी एक हैबिट बन जाती है। दूसरा ये कह रहा है कि रिस्की और वॉलेटाइल है मार्केट हमेशा। तो अब आपका जितना लंबा टाइम फ्रेम होगा उतना ज़्यादा आपका रिटर्न जो है स्मूथ हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में चीज़ें स्मूथ होती है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल होती हैं। ये आईसीआईसी वाले कह रहे हैं। एक्सिस वाले क्या कहते हैं, ये बताता है मोर टाइम टू रिकवर। अगर शॉर्ट टर्म कोई रिसेशन या कुछ आ गया तो भी आपके पास बहुत टाइम है रिकवर करने का। ज़्यादा लंबा करोगे तो ज़्यादा पैसे सेव करोगे। आपकी रिस्क एबिलिटी जल्दी ज़्यादा होती है। जब आप यंग होते हो तो आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हो। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आता है कंपाउंडिंग। जितना ज़्यादा टाइम तक आप पैसा रखते हो मार्केट में उतना ज़्यादा ही कंपाउंड होता है। फ्यूचर सिक्योर हो जाता है आपका, आप एक क्रेडिटर बन जाते हो, आपको किसी से पैसे नहीं मांगने पड़ते हैं। ठीक है। और आपके सारे रिटायरमेंट प्लान्स जो है वो धीरे धीरे मीट हो जाते हैं। ठीक है। तो मोटा मोटी है वो भी यही बात कह रहा है। अगर एच डी एफ सी की बात करें, बहुत ब्यूटीफुल एक इन्होंने वीडियो डाला, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस वीडियो में ये बताना चाहते हैं कि अगर आप 12% पे 35 साल के लिए इन्वेस्ट करो या 30 साल के लिए इन्वेस्ट करो, 35 और 30 में 5 साल का फर्क है, लेकिन 30 साल के लिए करो तो आपका 3.5 करोड़ का कॉर्पस होगा, और 35 साल के लिए करो तो 6.5 करोड़ का होगा। कैसे होगा ये भी अभी हम एक्सेल पे देखेंगे। ठीक है। और इनकी भी वही बातें वही सेम है। ठीक है। एक डिसिप्लिन बन जाती है आपकी, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, लॉस भी होता है तो रिकवर भी कर सकते हो आप, टाइम ज़्यादा होता है, बेटर लाइफस्टाइल मिल जाएगी, फाइनेंशियल गोल अचीव हो जाएंगे, कुशन भी मिल जाता है आपको क्योंकि अब वॉलेटाइल एसेट है मार्केट में। और ठीक है, दूसरे साइट्स भी मोर और लेस सेम ही, मेरे को तो लगता है सेम आर्टिकल ये लोग आपस में सर्कुलेट करते हैं। तो खैर कोई नहीं, ये कहता है हायर रिटर्न वेल्थ आपको इन्फ्लेशन को बीट करेगा, पैसिव इनकम भी बन जाएगी आपकी, डिविडेंड भी आते रहते हैं। ठीक है। इंडिया में अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स लेते हो तो 1-1.25% के आसपास का डिविडेंड आपको साल का आएगा, और डिफेंसिव स्टॉक लेते हो आईटीसी जैसे तो जो 4.5-5% साल का डिविडेंड भी दे देता है। अब प्राइड भी आपको मिलेगा, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल है कि जैसे मान लो आपके पास एप्पल का फ़ोन है तो आपने एप्पल का स्टॉक खरीदा तो आप अपने आप को एप्पल का शेयर होल्डर भी बोल सकते हो। हालांकि 2.6 ट्रिलियन की कंपनी है तो थोड़ा मजाक हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर के लिए अपने आप को ओनर बोलना, बट फिर भी ठीक है। लिक्विडिटी होती है आपके हाथ में हमेशा, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो आप। जब अब थोड़ा कुछ सालों के लिए इन्वेस्ट कर लेते हो, कॉर्पस बड़ा हो जाता है, फिर आप डाइवर्सिफिकेशन भी कर लेते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं ये कह रहे हैं। एक और देखते हैं मोतीलाल का।
देखिए ये भी आपको घुमा फिरा के वही कह रहे हैं, पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है टाइम से। ये आपको एक एग्जांपल ही बता रहे हैं, अगर 1 लाख इन्वेस्ट करो 14% पे 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल के लिए, तो 15 साल में आपके इतने हो जाते हैं, 20 साल में आपके इतने इतने हो जाएंगे, फिर 25 में इतने, 30 में इतने और 35 में इतने हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब करीब 100 टाइम्स हो जाता है 35 साल में, अगर आप 1 लाख इन्वेस्ट करते हो तो ऐसे। तो ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन से बता रहे हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए मैंने एक एक्सेल फाइल बनाई है, इससे आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आ जाएंगी। देखिए 2 केस लेते हैं, इन्वेस्टर 1 और मतलब इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी। ये वो कितना पैसा हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, किस एज से स्टार्ट करते हैं, कब रिटायर होते हैं, मतलब कब रिडीम करते हैं फाइनल, तो ड्यूरेशन कितना हो गया, कितने सालों के लिए करा, ये इनका आरओआई मतलब कितना उनको रियल रिटर्न मिलता है आफ्टर इन्फ्लेशन। तो उस हिसाब से ये सारी कैलकुलेशन है, वो मैं जैसे भी डालूंगा, तो आप ये डिफरेंस जो है ना, इससे आप देख के समझ जाओगे कि क्या फ़र्क है। ठीक है, तो इन्वेस्ट में अब डालते हैं, मान लीजिए 10,000 रुपये हर महीने कोई डाल रहा है इन्वेस्टर है, 25 साल की उम्र से 60 साल की उम्र तक, तो ये हो गए आपके 35 साल। मान लीजिए उसको 15% रिटर्न आता है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इसकी कितनी होगी, 10,000 रुपये इंटू 35 साल इंटू 12 महीने, 42 लाख। ठीक है, और इन्वेस्टर बी भी आप मान लीजिए 10,000 डालता है, लेकिन वो 25 साल की उम्र से नहीं, वो 30 साल की उम्र से डालता है 60 साल तक। ठीक है, तो इसके हो गए 30 साल का ड्यूरेशन, रिटर्न हम सेम ही मान के चलेंगे अभी 15% पे, तो फर्क कितना आएगा, तो इसका टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 30 साल इंटू 12, ये 36 लाख है और ये 42 लाख है। तो इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस कितना हो गया, 36 लाख माइनस 42 लाख, 6 लाख रुपए का फर्क है। ठीक है, कॉर्पस का भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, जब वैल्यूज भरेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा। तो कॉर्पस देखिए इन्वेस्टर का कितना होगा, इसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू, ये मैंने रेट डाल दिया, ये मैंने ड्यूरेशन डाल दिया, और ये मैंने प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव में डाला क्योंकि आउटफ्लो है, आपकी जेब से जा रहा है हर महीने। ठीक है, तो ये हो गई 14 करोड़, 67 लैक्स। ठीक है, और ये हो गए जी 6 करोड़, 92 लैक्स। तो अब आप ये डिफरेंस देखिए, ये 6 लाख का इन्वेस्टमेंट डिफरेंस है सिर्फ 36 लाख और 42 लाख के बीच में, लेकिन 7 करोड़ 75 लाख का डिफरेंस है फाइनल कॉर्पस में, जो फाइनल अमाउंट आपको मतलब आपका वेल्थ जो क्रिएट होता है। और ये डिफरेंस क्यों है, ये सिर्फ इसकी वजह से 5 साल का फर्क है, मतलब इसकी वजह से, ड्यूरेशन की वजह से। तो अब आप देखिए ये 25 है, अब आप इसको भी अगर 25 से करिए तो आपका डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब सेम इन्वेस्टमेंट 42 लाख 42 लाख, 14 करोड़ 14 करोड़। तो ये फर्क है टाइम का। तो अब आप ये तो समझ गए कि आपको जल्दी इन्वेस्ट करना है, और ये चलिए मैं 15% मान के चल रहा हूँ, मान लीजिए आपको 16%, मान लीजिए आपको 15% ही आता है, लेकिन आपको 1.5 से 2% साल का डिविडेंड भी आता है, तो आप इसको 17% से कैलकुलेट करो। 17% पे आपके हो गए 25 करोड़, 10,000 रुपये अगर आप महीना इन्वेस्ट करो। आजकल तो अगर आप कोई किसी की 25 साल की उम्र पे जॉब भी लगती है 40-50 हज़ार की, तो भी वो अगर वो 20% करे, 20 या 30% करे, तो जैसे मान लो 15,000 रुपये भी करता है अगर, तो उसके हो गए 38 करोड़, है ना। तो अभी हम इसको 10,000 ही रखते हैं। तो ये तो फर्क हो गया टाइम का। अब अगर मान लीजिए आप इन्वेस्टर बी हैं और आप थोड़ा लेट हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरे को कॉर्पस सेम वेल्थ जो है जनरेट करना है, तो आप 10,000 रुपये महीना नहीं लगाओगे, आप इससे ज़्यादा लगाओगे। उसका डिफरेंस भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसका डिफरेंस हम गोल सीक से निकालते हैं। ये देखें, फाइनल अमाउंट अगर आपको चाहिए ये वाली अमाउंट 25 करोड़ 91 लाख 1,711.79 बाई चेंजिंग द मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, तो कितना होता है
वो होता है 23,300। यहाँ पे 10,000 है, यहाँ पे 23,000 है, विच इज 2.3 टाइम्स मोर। तो दैट इज वाई इट इज टोल्ड कि आप अर्ली इन्वेस्ट करिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ड्यूरेशन। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज़ है जो सबको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, अब इससे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ आती है कि ये कंसिस्टेंटली हम 17% या 15% या 14% कैसे करें। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि एक प्रैक्टिकल तरीके से आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हैं। सिंपली इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स, जैसे ये इंडेक्स है हमारा निफ्टी। ठीक है, ये निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, और ये आपका निफ्टी आईटी है। ये जो तीन इंडेक्स है, इन तीन इंडेक्स पे अगर आप एक तरीके से इन्वेस्ट करते हो तो आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ गिव अ लाइक और ऑल्सो प्लीज़ शेयर द वीडियो। और अगर आपको इसी तरीके की कोई एडवाइस या कोई कनेक्ट करना है तो देयर इज अ नंबर ऑन द डिस्क्रिप्शन, आप उस पर मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन वर्क टुगेदर। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।